बताया, गुरु की बात है सारी। पहले भी बताया कि जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना उस दिन से जगत की एकदम प्रलय हो गई, मानो जगत रहा ही नहीं। किसको मिलूं, क्या मिलूं, क्या करके देखूं, ये भी कर्म बन जाएगा, ये भी मेरी इच्छा हो जाएगी। फिर हम लेन देन नहीं करेंगे किसी से, किसी से मेरा कर्म ना बने। पहले का मैं एक अपना प्रारब्ध लेकर आया है इस जीवन में जो मैं भोगता है। अब आगे के लिए मैं कर्म बनाकर अपनी भावी तैयार न करूं। ये भगवान कहते हमें डर था। डर मतलब ये अंदर में ध्यान था। जब हमारा गुरु बोलता है कि एक तो हम अपनी प्रारब्ध लेके आए हैं, जो दुखी सुखी हो रहे हैं इस जीवन में, क्यों पूरा मिला? दुखी सुखी नहीं हो रहे ना, पक्की बात है। देखो झूठ बोल रही है। देखो अभी 3 दिन पहले ये क्या बोल रही थी, देखो ऑनलाइन। एक हम अपनी प्रारब्ध लेकर आए हैं जो हम दुखी सुखी हो रहे हैं अपने स्वभाव से। गुरु कहता है अब हमें डर था कि हम आगे की और भावी ना बनाए, अब हमसे कोई कर्म ना हो। एक कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध का भोगते हैं, अब नया कर्म नहीं बनाएंगे। गुरु कहता है मेरे को डर होता था कि मेरे को अब आगे और नया कर्म नहीं बनाना। वेरी नाइस। किसी से न लेन न देन, न शब्द का उनसे बोलना, ना कुछ भी उनको बन के नहीं कहना। हमारे से कई लोग करते थे कुछ भी। भगवान कहते देखो, जब जब मनुष्य से परमात्मा गुरु बनाता है ना, तो इस रास्ते में बहुत ऑपोजिशंस आती हैं। सीधा सीधा रास्ता थोड़ी मिल जाता है। आज यहाँ पर बैठे हैं, गृहस्थ तो है ना, वो उसकी करामात है कि बच्चे भी जुड़ गए, पत्नी भी साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। वरना इस संसार से निकल के परमात्मा के रास्ते पर आने पर सीधा रास्ता थोड़ी है, ऑपोजिशन तो आती है। ऑपोजिशन तो आती है। जगत से जिनका सुख जाता है, जिसकी बहन जाती है, उसको लगता है देखो अब मजा ही नहीं आता इससे बात करके, क्योंकि रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। मैं इससे घर की बात करती हूँ, ये कहती सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इससे मजा ही नहीं आता बात करके, तो ये हमारे किसी काम की नहीं रही। तो फिर अपोजिशन आई ना, बहन से बहन गई तो अंदर में प्रॉब्लम तो हुई ना। नहीं होती ऐसे बात, नहीं होती ना। ग्रेट, तू तो आ गई। मैं तो तोतू से पूछू ना, क्यों दादू? बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू आर हियर टुडे। गॉड ब्लेस यू। मानो की बहन भी आई आज, अनुपमा, बहुत प्यारी है ये। एक और बहुत प्यारी है जो बैंगलोर में है, वो है शबरी। कमाल है। डॉली के तीनों बच्चे कमाल कमाल। गॉड ब्लेस द फैमिली। भगवान कहते हमको डर था कि हमारा आगे कोई कर्म ना बने। राइट। जब हमारा गुरु बोलता है कि हमें डर था, तो हमें भी कदम ध्यान से ही रखने हैं। अब इनिशियली थोड़ी सा ध्यान देने की जरूरत होती है, फिर तो हैबिट बन जाती है। गुरु कहता है हमारे जीवन में गुरु मंत्र था कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये गुरु मंत्र था, और ये गुरु मंत्र लाइफ में बहुत हेल्प किया। जो मन विचार नहीं छोड़ता था उसको यही वचन दिया गुरु का कि सब ठीक है। तो मन ने जो ये वचन सुना कि सब ठीक है, तो वो जो विचार को पकड़े बैठा था कई कई दिनों तक, उसने भी उस विचार को मन ने छोड़ दिया कि सब ठीक है। फॉरगिव हिम, फॉरगिव एवरीवन, फॉरगेट एवरीथिंग। प्रेमी कहता है भगवान आप अभी आपने बताया कि जिस दिन से आपने ज्ञान सुना तो आपके लिए जगत की प्रलय हो गई, जैसे आपका कोई रहा ही नहीं। पर भगवान जी हमको तो चक्कर काटते काटते टाइम लगता है ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा कोई नहीं है। हम ऐसे कैसे बोल दें? इतना फ्रेंड सर्कल है, इतनी सोसाइटी है, हम थोड़ी ये बोल सकते हैं कि हमारा कोई है ही नहीं। मेरी पहचान ही समाज के साथ है, मेरे सर्कल के साथ है, वरना मुझे कौन जानता? पूजा को कौन जानता है? नहीं, समाज के साथ ही पहचान है ना। भगवान बोलते हैं देखो ये चक्कर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कोई चक्कर था ही नहीं।
जगत में व्यवहार किया नहीं तो हम क्या बोले। हमको शुरू से ही व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। दिवाली का त्योहार आता है, वही पुराने गिफ्ट रैपर बदल बदल के तुम एक दूसरे के पास भेजते रहते हो। जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम रख लेते हो, बाकी का 10 रुपए का रैपर चेंज करके आगे भेज देते हो। यही सब हो रहा है 80-90%। भगवान कहते हैं हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता। योगी योगी से व्यवहार ना करें। देखो तुम्हारे लिए चक्कर है, मेरे लिए कोई चक्कर नहीं था। जगत में हमने व्यवहार किया नहीं तो हम क्या बोले। वही जगत वालों ने जब भी मेरे को पूरा भगवान करके जाना तो उन्होंने आपे ही अंदर से हमको परमात्मा कहा। फिर भी अभी हम नहीं मिलते हैं अपने वालों से। गुरु कहते इतना डिसिप्लिन रखा, इतनी तपस्या रखी, जहां भी अपने वालों का संबंध आया वहां हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो गए। हम अभी भी जाके उनसे मोह करके नहीं मिलते हैं, ताकि वो मोह करके हमको पकड़ लेंगे कि बानो आई है, फलाना आया है, टमकाना आया है ना। फिर जगत में सबको बोलेंगे देखो वो आई थी मिलने, देखो वो आई थी मिलने, उसका ना फोन आया था। और 100% झूठ बोलते हैं, फोन खुद करते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है, ये बोलती है ना मुझे, वो ना फलाने संत का मुझे फोन आया था। मैं कहती झूठ बोलती है। देख किसको फोन नहीं आया, इसने फोन करके पूछा, इसने फोन करके पूछा। मुझे पता ना इसकी प्रकृति। 10% फोन आते हैं तुमको, 90% तुम खुद फोन करते हो और गुरु को आके बोलते हो कि फलाने संत ने मेरे से फोन करके ये कहा। तो ये आदतें छोड़ दो, अच्छा रहेगा सबके लिए। भगवान कहते हैं हमने कोई व्यवहार रखा नहीं, हमने कोई मोह वाला अंदर में रखा नहीं, हमने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं तो हमको डर नहीं था। हम किसी का खाते नहीं थे तो हमें डर नहीं था। हम देखते थे कि हम सहज में चलते हैं तो यही जगत वाले हमारे सेवाधारियों से आके पूछते थे, भाई आज हमने अपना मैसेज भेजा भगवान जी को, सत्संग में भगवान जी ने हमारी कोई बात करी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सेवाधारी वापसी में उनको जवाब देते थे कि ऊपर सिर्फ भगवान के यहाँ सत्संग हुआ, परमात्मा की बात चली, ज्ञान की बात चली, आपकी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो उनका भी अंदर में फिर वो आगे जो बढ़ने का होता था वो पीछे हो जाते थे। प्रेमी कहता है भगवान पैगंबर की तपस्या सुनते हैं तो लगता है पैगंबर तो स्वयं भगवान है। तो फिर उसको तपस्या कौन सी है। भगवान बोलते हैं सबके लिए तपस्या है, सबके लिए। पैगंबर कोई आसमान से थोड़ी उतरा है, उसने भी तो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। वो भी छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा हुआ। तपस्या सबके लिए है, चाहे कोई पैगंबर हो चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि आज तुम भगवान करके देखते हो तो उसकी कोई तपस्या नहीं। सो भगवान जी का ज्ञान है अपनी रहनी में उतारने के लिए, अपने जीवन को सहज बनाने के लिए और अंदर में डिवाइन करने के लिए। उसके लिए भगवान जी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि कम बोलो, समय के जब जरूरत हो तब बोलो, फालतू में कोई बात नहीं करो, पहले अपने को देखो, सेल्फ एनालाइज करो, एक्सपेक्टेशंस ना रखो, फॉरगिव करो सबको और भूल जाओ जिसने तुमसे कोई गलत कुछ करा है। फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान में आने के बाद। 5-10 पॉइंट्स हैं भगवान जी के जो गुरु बार बार हमको बताता है। हम जैसे जैसे उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, हमारी प्रकृति, हमारा लाइफस्टाइल धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाता है और लाइफ बैलेंस में आनी शुरू हो जाती है। जो पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस थे वो इमोशंस अब धीरे धीरे बैलेंस में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हरि ओम।